हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरे लेक्चर पर। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं एल हॉपिटल्स रूल। तो एल हॉपिटल्स रूल का हम क्यों यूज करते हैं, इस सबसे पहले हम ये जानते हैं। उसके बाद हम इसके स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। एल हॉपिटल्स रूल के दो फॉर्म है, एक को हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म और दूसरे को हम सेकंड फॉर्म कहते हैं। वेयर सेकंड फॉर्म इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट फॉर्म। तो ये सब हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जब कोई भी फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करते हैं और अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है और जिस पॉइंट में हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं अगर वो पॉइंट भी फंक्शन के डोमेन के अंदर का पॉइंट है तो हम वहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स मेरा एक फंक्शन है एंड सपोज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड अगर मैं लिमिट कैलकुलेट करना चाहूँ कि x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, तो एंड इफ a इज द इंटीरियर पॉइंट विद इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, देन हम लिख सकते हैं कि इस लिमिट का आंसर क्या होगा। सिंपली इस फंक्शन को x इक्वल टू a पॉइंट पर आप इवेल्युएट करिए और वही इस फंक्शन का लिमिट होगा उस पॉइंट पर। ठीक है, तो इसी मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ये कंटिन्यूटी का डेफिनेशन भी है। आप सोचिए, सपोज कि आपके पास दो कंटिन्यूअस फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ठीक है, एंड आप लिमिट जानना चाहते हैं कि x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब अगर मेरा एफ ऑफ एक्स अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इफ जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, देन आप अगर मेरे कंटिन्यूटी के लेक्चर को देखेंगे तो वहां पे मैंने बताया देन एफ बाई जी जो आप नया फंक्शन जो बना रहे हैं कि लेट आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, विद इन इट्स डोमेन। अब डोमेन अगर आपको एफ का डोमेन पता है, जी का डोमेन पता है, तो एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा, इन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन। और ये जो आप पॉइंट है x टेंड्स टू a, जिस पॉइंट के आसपास आप जिस पॉइंट में आप लिमिट निकालना चाहते हैं, अगर इफ दिस पॉइंट लाई इन द डोमेन ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स, तो हम इस केस में भी हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं। वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू सिंपली एफ ऑफ ए बाई जी ऑफ ए। ठीक है, तो हालांकि हम जब भी ऐसा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हैं तो वहां पे हम ये कहते हैं कि जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए, ये हमको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम ऑलरेडी कह दे कि x इक्वल टू जो ए पॉइंट है अगर इस फंक्शन के डोमेन के अंदर है, क्योंकि अगर x इक्वल टू ए पॉइंट में अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो वो पॉइंट हमारे इस फंक्शन के डोमेन के अंदर नहीं हो सकता। तो एनीवे, तो ये होता है हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन अब यहां से आप देखिए कि सपोज बोथ एफ ऑफ ए एंड जी ऑफ ए इज जीरो एट x इक्वल टू ए, तो इन दैट केस यू कैनॉट यूज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, you will get 0 by 0 and this is a meaningless expression because you cannot divide a number by 0, we already know. So ऐसे फॉर्म, ऐसी मीनिंगलेस एक्सप्रेशन को हम लिमिट के केस में हम ये कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ठीक है, ऐसे 0 by 0 और भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है कि हम कभी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, आप 0 इंटू इन्फिनिटी, लाइक दिस। दीज आर नॉट नंबर्स, दीज आर मतलब हम इसको वी कैन से सिंबल और वी कैन से एक्सप्रेशन टू डिनोट द इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो अब क्वेश्चन, अब बात ये आती है कि इस केस में हम अगर इफ एफ ऑफ ए एंड जी ऑफ ए बोथ आर जीरो एट एक्स इक्वल टू ए, देन इफ वी डू द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देन वी विल गेट 0 by 0। तो ऐसे केस में क्या कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता? लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे केस में भी लिमिट हम एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको 0 by 0 मिलेगा। तो दैट मींस इस केस में डायरेक्ट, ऐसे केस में जहां पे फंक्शन एफ एंड जी दे बोथ आर जीरो एट द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द लिमिट, ठीक है, तो उस केस में हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज नहीं कर सकते। तो उस केस में जैसे मैंने लिमिट के लेक्चर में भी मैंने एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे भी मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल तो समझाता हूँ कि उस केस में हम कैसे करते हैं।
तो जैसे हमको अगर कैलकुलेट करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 से x² - 1 बाई x - 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि ऊपर का फंक्शन आपके पास है f ऑफ x इक्वल टू x² - 1 एंड दिस विल बी, अगर आप f ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 0। सिमिलरली g ऑफ x इक्वल टू x - 1 एंड इफ यू कैलकुलेट g ऑफ 1 यू विल गेट 0। If you calculate g of 1 then you will get 0। तो here आप देखिए कि f of 1 is 0, g of 1 is 0। तो अभी अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस केस में, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 0/0। तो आप यहां से कह सकते हैं, आप तो आपको लग रहा होगा कि हाँ इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम चलिए देखते हैं। तो इस केस में हम अगर सिंस x टेंड्स टू 1 मीन्स x नॉट इक्वल टू 1, तो उस केस में अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें विल गेट x - 1 इंटू x + 1 एंड x - 1, ठीक है। तो इस केस में आप x - 1 कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि x टेंड्स टू 1 मीन्स x नॉट इक्वल टू 1, तो इस केस में कैंसिल हो गया एंड अल्टीमेटली यू आर गेटिंग x + 1, ठीक है। तो इस केस में अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे x टेंड्स टू 1 x + 1, तो अब ये देखिए ये जो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकता हूँ क्योंकि x + 1 जो फंक्शन है उसके डोमेन के अंदर x = 1 भी लाई कर रहा है एंड x + 1 इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि दैट इज 2। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप इस मेथड को इस फंक्शन का लिमिट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं x टेंड्स टू 1 पे बाय यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, यू आर गेटिंग 0/0, दैट्स इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। लेकिन तो इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या मिल रहा है कि आपको क्या पता चल रहा है कि इस फंक्शन का लिमिट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करें, सिंप्लीफिकेशन करें, तो हमको यहाँ पे आंसर मिल रहा है 2, ठीक है। तो ऐसे केस में जहाँ पे फंक्शन न्यूमरेटर फंक्शन और डिनोमिनेटर फंक्शन जो भी फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर वो जिस पॉइंट में आप लिमिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस पॉइंट में अगर वो 0 हो जाते हैं दोनों, तो उस केस में हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अब तो एक मेथड मैंने आपको दिखा दिया अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, लेकिन हर केस में आप इतना अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास सिंपल फंक्शन हो तो आप सिंपली मैनिपुलेट कर सकते हैं और आप कैंसिलिंग टर्म्स, बाय कैंसिलिंग टर्म यू कैन सॉल्व द लिमिट। लेकिन अगर जैसे मैंने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट बताया था तो वहां पे हमने ये भी कैलकुलेट किया था, जैसे x टेंड्स टू 0 sin x/x। तो उस लेक्चर में आपने देखा कि इसको कैलकुलेट करने में हमको कितना थोड़ा एक कम्बरसम टेक्निक हमको यूज करना पड़ा। हम लोग को ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करके हमको ये कैलकुलेट करना पड़ा। तो अगर और भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो तो उस केस में अब इस केस में आप इतना सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। आइदर आपको साइन x को आपको सीरीज के फॉर्म में लिखना है तो सीरीज फॉर्म को भी आपको भी याद रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे केस में हम अगर एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करेंगे तो हम बहुत ही जल्दी ऐसे केस का आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एल हॉस्पिटल्स रूल का हम स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म है। इस केस में स्टेटमेंट क्या है कि सपोज f ऑफ a इक्वल टू g ऑफ a इक्वल टू 0 एंड f प्राइम a एंड g प्राइम a एग्जिस्ट, एंड इसी के साथ आप लिख दीजिए g प्राइम a नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन से लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाई g ऑफ x इक्वल टू f प्राइम a बाई g प्राइम a। ये है हमारा फर्स्ट फॉर्म। ये क्या कह रहा है कि अगर f ऑफ x मेरा फंक्शन है, g ऑफ x these are function and the value of this function at x equal to a is 0 and f prime a and g prime a, that means इन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव at x equal to a पर अगर एग्जिस्ट कर रहा है and g prime a is not equal to 0, then we can simply write limit x tends to a f of x by g of x is equal to f prime a by g prime a। ओके, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। पहले हम लिखते हैं कि f प्राइम a बाई g प्राइम a। तो देखिए ये भी एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, क्योंकि डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना हमें आता है बिकॉज वी आर
हाईली एक्सपीरियंस्ड इन कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। जैसे हमने बहुत सारे फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है, साइन एक्स, कॉस एक्स, और भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन का आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव की डेफिनेशन में जाएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल में, तो आप क्या देखेंगे कि x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है एंड ए भी इस फंक्शन के डोमेन के अंदर है, एक्स डिनोमिनेटर भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, और अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हियर आल्सो यू विल फेस 0/0 फॉर्म। इफ यू डू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यू विल गेट 0/0 फॉर्म। बट since we have calculated since we have already calculated the derivative and suppose we know the derivative of a function, तो इन दैट केस देखिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आपको गलत आंसर मिल रहा है, यू विल गेट 0/0। बट ऐसे केस में बहुत सारे लिमिट मतलब बहुत सारे फंक्शन मतलब फंक्शन के लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव करना हो तो हम साइन एक्स का डेरिवेटिव भी हम जानते हैं, तो दैट मीन्स वी नो द डेरिवेटिव। सो इसी केस तो डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट का यूज करके हम एल हॉपिटल रूल को प्रूव करेंगे। तो इसलिए ये भी एक वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे प्रूव करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लिखते हैं एफ ऑफ ए बाई एक्स माइनस ए बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए बाई एक्स माइनस ए। यहाँ पे देखिए हम लिमिट को ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम द डिवीजन रूल। ठीक है, एंड यू कैन कैंसल नाउ दिस कॉमन टर्म, and this ultimately equal to limit x tends to a f of x by g of x, because f of a and g of a these are constant number and you already know कि आपका स्टेटमेंट में गिवन ही है कि f of a is equal to 0 and g of a is equal to 0। ठीक है, तो चलिए इसी के रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज आपको लिमिट x टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स, कॉमन एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसका तो ऑलरेडी हम लोग लिमिट जानते हैं, तो इसको हम एल हॉपिटल रूल से कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप पहले देखिए एल हॉपिटल रूल के स्टेटमेंट से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स लाइक दिस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, पहला हमारा काम बन गया। अब हमको वहां पे ए पॉइंट क्या था, हियर ए इक्वल टू 0 फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो हम क्या देख सकते हैं कि एफ ऑफ ए साइन 0 इज 0 एंड जी ऑफ ए जी ऑफ 0 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट के हिसाब से मैच हो गया। एंड अभी हमको क्या देखना है, वी हैव टू चेक द डेरिवेटिव कि एफ प्राइम है। तो एफ प्राइम में कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट हम साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू कॉस एक्स, और फिर हम इधर 0 बिठाएंगे, दैट इज इक्वल टू 1। एंड सिमिलरली जी प्राइम 0 एंड दैट इज, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव करेंगे आपको 1 मिलेगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव आपका ए जो पॉइंट था ए इक्वल टू 0, ठीक है, ए इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ वी कैन अप्लाई द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एल हॉपिटल्स रूल। तो हमेशा याद रखिए फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि एफ प्राइम ए एंड जी प्राइम ए उस पॉइंट पर एग्जिस्ट होने चाहिए। एंड एक और कंडीशन था कि जी प्राइम 0 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स वहां पे था जी प्राइम ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए जी प्राइम ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन नाउ वी कैन यूज एल हॉपिटल रूल। What my L'Hopital rule says, that is equal to f prime 0 by g prime 0 and that is equal to 1 by 1, तो that is equal to 1। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने sin x by x x टेंड्स टू 0 का हमने लिमिट कैलकुलेट कर लिया। तो अब चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं। इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम चलिए इसका एल हॉपिटल रूल यूज करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि क्या हम एल हॉपिटल रूल यूज कर पाएंगे कि नहीं फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म।
तो फर्स्ट फॉर्म में क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, अगर हम यहाँ पे हमारा ए पॉइंट है 0, तो विल कैलकुलेट एफ ऑफ 0 विल गेट 0। ओके, एक कंडीशन में हमारा मैच हो गया। एंड अगेन वी विल कैलकुलेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, विल कैलकुलेट जी ऑफ 0 इक्वल टू 0। दो कंडीशन तो हमारा मैच हो ही गए। अब हमको क्या देखना है, वी हैव टू कैलकुलेट एफ प्राइम 0। तो एफ प्राइम 0 हम कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 sin x cos x at x इक्वल टू 0। तो हियर यू विल गेट 0। अगेन g प्राइम 0 हमको कैलकुलेट करना है, तो 2x at x इक्वल टू 0 विल गेट 0। नाउ यहाँ पे देखिए बोथ द डेरिवेटिव एग्जिस्ट, दैट इज फाइन, बट वन ऑफ द कंडीशन वायलेट्स, क्या कि g प्राइम x a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और इनफैक्ट यहाँ पे दोनों ही डेरिवेटिव 0, तो दोनों डेरिवेटिव 0 होने के अगर हो गए, तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज करते, तो फर्स्ट फॉर्म का आंसर क्या है, वी नो कि दैट विल बी इक्वल टू एफ प्राइम 0 बाई जी प्राइम 0। और यहाँ पे अगर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करें, अगेन वी आर गेटिंग 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन हम क्या जानते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म होने से ऐसा नहीं है कि उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकता है। सो वी हैव टू ट्राई समथिंग मोर। तो समथिंग मोर मीन्स we'll here use the L'Hopital second form. आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर फॉर्म, या आप कह सकते हैं माचो फॉर्म। जैसे पहला फर्स्ट फॉर्म को आप कह सकते हैं बेबी फॉर्म, और ये अब इसको कह सकते हैं माचो फॉर्म, कुछ भी कहिए। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म का अगर हम डेफिनेशन देखें, तो सेकंड फॉर्म का डेफिनेशन क्या है, सेम, सपोज एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस फंक्शन है, एंड एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, आर डिफरेंशिएबल in an open interval containing a and g prime x is not equal to 0 if x not equal to a। ठीक है, then we can write limit x tends to a f of x by g of x equal to limit x tends to a f prime x by g prime x। तो दिस इज द स्ट्रॉन्गर फॉर्म। पहले क्या था कि हम डायरेक्टली डेरिवेटिव को इवैल्यूएट करते थे और डेरिवेटिव का हम रेशियो ले लेते थे, लेकिन अब हम डेरिवेटिव का रेशियो का लिमिट हम इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो अगर जैसे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स हम करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन एफ प्राइम एक्स हमको जी प्राइम एक्स मिला, और वहां पे हम जैसे हमको अगर इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स अगर आपके कंटिन्यूअस फंक्शन है और इनका डेरिवेटिव किया है आपने, सपोज एफ प्राइम एक्स एंड जी प्राइम एक्स, ठीक है, और आप इसका लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर ये दोनों फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर इफ बोथ द डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस, देन वी कैन यूज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। लेकिन आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप देख रहे हैं कि वहां भी आपको फिर से 0/0 मिल रहा है, जैसे थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एग्जांपल बताया। अगर 0/0 मिल रहा है तो आप इसी प्रोसेस को फिर से आप इसी प्रोसेस को आप दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसका प्रूफ देखते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से बताता हूं। तो इसी का प्रूफ करने के लिए, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, हमें कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का जरूरत पड़ेगा। अगर आपको कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे जाके आप कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के लिंक को क्लिक करिए और वहां पे आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे, तो जैसे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाई g ऑफ x,
तो लिमिट x टेंड्स टू a f of x by g of x, जब भी हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या करना, हमको ये पता है कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमको राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट करना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए पहले मैं राइट हैंड लिमिट से शुरू करता हूँ, x टेंड्स टू a प्लस f of x by g of x। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम अगर आप लेक्चर देखेंगे तो वहां पे मैंने ये बताया है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि f of x, वहां पे हम दो फंक्शन को लेकर डील करते हैं, f of x एंड g of x। तो पहला बात है कि f of x एंड g of x दे मस्ट बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होने चाहिए, ठीक है, इन सम क्लोज्ड इंटरवल, एंड देन दे मस्ट बी डिफरेंशिएबल इन f प्राइम x एंड g प्राइम x मस्ट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है कि g प्राइम x नॉट इक्वल टू 0, तो ही तभी हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट देखते हैं कि वेदर वी कैन क्रिएट हियर, इफ वी कैन क्रिएट देन वी कैन यूज कॉची मीन वैल्यू थ्योरम हियर। तो पहले हम देखिए कि x टेंड्स टू a प्लस मींस वी आर एट द राइट साइड ऑफ a, कि ये जो पॉइंट है कि a, इसके हम राइट साइड से हम इसके तरह अप्रोच करेंगे। तो a इस फंक्शन का, क्योंकि ऑलरेडी हमने कहा है कि f ऑफ a इक्वल टू g ऑफ a इक्वल टू 0, तो ये जो a पॉइंट है इट इज नॉट इन द डोमेन ऑफ f ऑफ x बाई g ऑफ x, ये जो टोटल जो फंक्शन बना है इसके डोमेन में नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन a इज अ पॉइंट विच इज इन द डोमेन ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन, कि f ऑफ x एंड g ऑफ x के डोमेन में ये पॉइंट है। तो अगर मैं राइट साइड से आऊं तो मैं यहाँ पे इंटरवल चूज कर सकता हूं, क्लोज इंटरवल a टू x। सो दिस इज माई क्लोज इंटरवल, एंड इन दिस क्लोज इंटरवल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि कंटिन्यूअस फंक्शन का, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा कि दिस फंक्शंस आर आल्सो डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग a। तो आप कुछ भी कोई भी एक ओपन इंटरवल लीजिए, इसके अंदर a भी है और इस पॉइंट, इस ओपन इंटरवल के अंदर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए x, ठीक है, एंड नाउ यू कैन मेक दिस इंटरवल क्लोज्ड हियर, ठीक है। तो इस क्लोज इंटरवल के अंदर दिस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। तो हियर इन दिस क्लोज इंटरवल f of x and g of x is continuous। f of x and g of x is continuous। तो ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का फर्स्ट पार्ट। सेकंड, ऑलरेडी मैंने कहा है कि इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल f प्राइम x एंड g प्राइम x एग्जिस्ट, ठीक है। डिफरेंशियल का मतलब कि इस ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट के अंदर, हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन के डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। और थर्ड कंडीशन तो मैंने स्टेटमेंट में भी कहा है कि g प्राइम x नॉट इक्वल टू 0 इफ x नॉट इक्वल टू a, ठीक है, कि अगर x नॉट इक्वल टू a है, कि एक a को छोड़ के आप कोई भी पॉइंट में हो मतलब रहिए, वहां पे g प्राइम x नॉट इक्वल टू 0 है इफ x नॉट इक्वल टू a, ठीक है। तो इसका मतलब अब a को अगर आप लीव कर रहे हैं, दैट मीन g प्राइम x इज, since it is an open interval, this open interval does not include a, so in this open interval g prime x is not equal to 0, this is already supplied in the statement, second form के जो statement उसमें supplied है। तो ये तीनों कंडीशन मेरे सेटिस्फाई हो गए, तो हम अभी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पॉइंट c within this open interval a comma x such that we can write such that we can write f prime c by g prime c equal to f of x minus f of a by g of x minus g of a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंड पॉइंट का यूज किया, f of x is the end point, f of a is also end point, g of x and g of a, and f prime c by g prime c, and since we already know कि f of a and g of a is 0 at, क्योंकि स्टेटमेंट में ही हमने कहा है, then we can write f of x by g of x, ठीक है। नाउ हियर अभी चलिए हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो x टेंड्स टू a प्लस f of x by g of x दैट इज इक्वल टू, क्या आप x को a के नजदीक ले जा रहे हैं। अगर आप x को a के नजदीक ले जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि ये जो इंटरवल हमने चूज किया था, इस इंटरवल को आप छोटा कर रहे हैं। तो इसी इंटरवल के अंदर हमारा पॉइंट c लाई करता है। तो जैसे जैसे x टेंड्स टू a होगा, आवर c ऑल्सो टेंड्स टू a प्लस, क्योंकि c आप कभी इस इंटरवल से बाहर नहीं चूज कर सकते,
because C is always the point which is interior of this interval. ठीक है, so we can write here limit C tends to A plus f prime C by G prime C, and since x tends to A plus, that implies C tends to A plus, so we can write limit x tends to A plus f prime x by G prime x. तो देखिए ये हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे आशा करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि x टेंस टू a प्लस मीन्स c टेंस टू a प्लस, तो यहाँ पे c टेंस टू a प्लस को हमने रिप्लेस कर दिया बाई x टेंस टू a प्लस। तो यही केस हो गया कि अब ये जो हमने प्रूफ किया ये हमने राइट हैंड लिमिट के लिए प्रूफ किया। सिमिलरली वी कैन प्रूव द सेम थिंग बाई चूजिंग द इंटरवल x, a, ठीक है। सेम थिंग वी कैन बाई चूजिंग द इंटरवल वी कैन प्रूव एंड वी कैन शो कि लिमिट x tends to a minus f of x by g of x is equal to same thing, only there will be limit x tends to a minus f prime x by g prime x. Okay, x tends to a prime, this f prime x by g prime x. So here we have proved and both the limit will be equal, so we can say the limit exists. तो चलिए पहले वाला एग्जांपल हम करते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमको क्या कैलकुलेट करना है कि सिंस इट इज f ऑफ x बाई g ऑफ x, तो हम इसको सेकेंड फॉर्म से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड फॉर्म में देखिए पहले हम इसको मैच करते हैं। चलिए f ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ओके। तो अगर आप इसको 0 में करेंगे तो आपको मिलेगा 0, अगर इवेलुएट करेंगे तो सिमिलरली g ऑफ x को अगर आप इवेलुएट करेंगे g ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 0 होल स्क्वायर और इक्वल टू 0 आपको मिल रहा है। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। दूसरा है कि अगर आप g प्राइम x कैलकुलेट करते हैं दैट इज नॉट इक्वल टू 0 इफ x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि g प्राइम x यहाँ पे आपको मिलेगा ट्वाइस x, एंड ट्वाइस x अगर आप x नॉट इक्वल टू 0 कोई भी पॉइंट चूज करते हैं तो ट्वाइस x इज नॉट इक्वल टू 0, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड, एंड बोथ द फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल विद इन द ओपन इंटरवल कंटेनिंग g। सो हम वी कैन अप्लाई हियर सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो हमको अभी क्या अप्लाई करना है, वी हैव टू डू द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो विल गेट 2 sin x cos x by 2x। नाउ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर हम सिंस अब देखिए माय डेरिवेटिव इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन, वी विल डू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, बट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अगर हम करेंगे तो हमको 0/0 मिलेगा। तो घूम फिर के हमको फिर से वही चीज अप्लाई करना है। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया 0/0, वी हैव हमने एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, तो अब इसका हम दोबारा लिमिट निकाल रहे हैं। तो इसका लिमिट तो ऐसे निकलेगा क्योंकि यहाँ पे भी आपको 0/0 मिल रहा है, तो अगेन आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और दैट अल्टीमेटली मींस इसका हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो x टेंड्स टू 0, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, हमको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई 2x। तो अल्टीमेटली विल गेट cos 2x, और अगेन चेन रूल लगाएंगे तो 2, और यहाँ पे हमको मिलेगा 2, ठीक है। तो आप 2 कैंसिल, एंड नाउ यू कैन डू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, दैट विल बी अल्टीमेटली इक्वल टू 1, ठीक है। sin 2x is cos 2x 2, and that is ultimately equal to 1. So in this way we can use L'Hopital rule to calculate the limits which will give you indeterminate forms. There are many forms of indeterminate form, बहुत सारे indeterminate form होते हैं कि कभी कभी हमको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऐसे फॉर्म भी हमको मिलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने, अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से अगर हम कैलकुलेट करें, तो ऐसे केस में भी हम L'Hopital रूल यूज कर सकते हैं।
जैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को भी हम 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, इन्फिनिटी टू 0 को भी हम 0/0 फॉर्म में ला सकते हैं, इसको भी हम ऐसे केस में भी हम 0/0 फॉर्म में ला सकते हैं। और समटाइम्स वी में ऑल्सो गेट लाइक दिस कि पावर में भी हमको मिल सकता है कि 0 to the power infinity समथिंग लाइक दैट। तो इस केस में भी हम एलोपिटल रूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।